हमारे यहाँ दिल्ली में जो हमारी चयन समिति की बैठक है और सारी की सारी टिकटें डिक्लेयर होने वाली हैं। और जैसा कि डेटें आई हैं उससे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा मध्य प्रदेश के लिए कि उन पहले चरण में ही 19 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव की डेट है और बहुत जल्दी हम इसलिए भी फ्री हो जाएंगे क्योंकि अप्रैल में फिर भी उतनी गर्मी नहीं पड़ती जितनी गर्मी मई में पड़ती और समय भी कम होने के कारण अच्छा चुनाव हो जाएगा। 30 दिन का 1 महीना काफ़ी समय है अभी और हो जाएगा। यदि अगर यही चीज़ मई और जून के में चलिए लास्ट मई या फर्स्ट जून में जाती तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट के लिए और परेशानियां होती हैं, बहुत मेहनत करना पड़ती है, धूप भी बहुत ही है, कार्यकर्ता भी बहुत परेशान होते हैं। आम मतदाताओं के पास भी जो हम लोग जाते हैं तो वो भी कई बार परेशानियां महसूस कर सकते हैं। पर ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो डेट मध्य प्रदेश को मिली है बहुत ही अच्छी मिली है। कांग्रेस की अपनी पूरी तैयारी है, कांग्रेस कहीं ऐसा नहीं है कि ना हो। 18 तारीख को फाइनल लिस्ट आने वाली है। आपका नाम भी है क्या, बता पाएंगे आप? ऐसा मुझे जानकारी मिली है कि एक पैनल बना हुआ है, पैनल में हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम है, उसमें एक नाम कहीं मेरा भी वहाँ पर है। अब ये तो तय चयन समिति को करना है कि वो क्या निर्णय ले। आपके मुद्दे क्या होंगे जबलपुर के अगर हम मान लें कांग्रेस? ये तो वैसे भी राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे ही चलते हैं, इसमें लोकल मुद्दों का उतना महत्व नहीं रहता। पर एक पॉइंट बनता है अपने क्षेत्र का, अपनी लोकसभा का विकास और उस विकास पे लेके जो बात सामने आ रही है तो उसमें बहुत से राष्ट्रीय मुद्दे हमारे स्थानीय मुद्दे बनते हैं। कुछ लोग विकास को कंक्रीट के जंगल को विकास मानते हैं, कुछ लोग विकास तो जबकि विकास की परिभाषा अनंत है। कांग्रेस विकास को बहुत दूसरे रूप में लेती है। कांग्रेस विकास को मानती है कि जो आम लोगों के लिए सबसे समाज के पीछे तबके के बैठे व्यक्ति के लिए बहुत सहज और सरल जीवन हो, उसकी आमदनी से लेकर, उसके खर्चों से लेकर, उसके जीवन शैली से लेकर वो कहीं तनाव में न रहे, किसी प्रकार का परेशान न रहे। अगर वो शांति और आनंद से जीवन जीता वही सबसे बड़ा विकास है, ये कांग्रेस मानती है। अगर कुछ आइडेंटिफाई कर पाएँ मुद्दे, अगर बोल पाएँ, अगर जाएंगे चुनाव में तो कैसे जाएंगे? सबसे पहले रोजगार। हमारे यहाँ 3 हमारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो 20 साल यहाँ 1996 से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है जो आज 28 साल होने को जा रहा है, परंतु उस व्यक्ति ने कहीं ये प्रयास नहीं किए कि हमारी GCF में क्या हो रहा है, हमारी व्हीकल फैक्ट्री में क्या हो रहा है, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या हो रहा है। और ये सारी जगहों पर जहाँ एक समय ये रोजगार की भरमार थी और हर लोग इसमें काम करते थे। हाँ, ये 28 सालों में एक भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने प्रयास नहीं किया कि रिसाई हमारी इंडस्ट्रियल एरिया का क्या हो रहा है, हमारे जो बरेला के आगे बनी है मनेरी उसका क्या हो रहा है, चाहे वो चरगवा में उसका क्या हो रहा है, कभी इनका ध्यान नहीं दिया। साथ में जो लोकल विकास की बात भी आती है, आप लोगों को 28 साल लग गए उनको खाली यहाँ फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने में, जबकि ये तो 8 साल के अंदर भी फ्लाई ओवर ब्रिज बन सकता था। यहाँ मुद्दा अगर हम देखें तो हमारा जो राष्ट्रीय पैसा आया था स्मार्ट सिटी का, उस स्मार्ट सिटी में कहाँ है स्मार्ट सिटी हमारी, वो हमारा राष्ट्रीय पैसा था जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा दिया गया था। सीवर लाइन जिसको 2012 में बनकर तैयार हो जानी थी, वो सीवर लाइन आज वो नीचे रह रह के उसकी भ्रूण हत्या हो गई। ऐसे सबसे अनेक है। तो ये सबसे पहले तो रोजगार, दूसरा विकास में, विकास का मतलब है उपयोगिता कि हमारी विकास की उपयोगिता क्या है। शहर में जितनी प्रकार की अवैध कॉलोनी बनी है जिसने हमारे आने जाने की यातायात व्यवस्था को ठप किया है, हमारे पानी के लेवल को समाप्त किया है, ये सारी समस्या जो है हमने खड़ी है जिसका अभी हम यही कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें होनी थी जो नहीं हो पाई। अब कैंडिडेट को कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं बीजेपी को? अभी हमारे कैंडिडेट को डिक्लेयर होने तो पर हम उसकी बात बताएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कहीं एक विधानसभा से कहीं बाहर या कुछ ग्रामीण हिस्से से कहीं बाहर उसकी कोई पहचान हो। शहर में आप जाएंगे, अगर किसी से पूछेंगे कि आप क्या आशीष दुबे जी को जानते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि वो बता पाए कि हाँ आप 4 लोगों को खड़ा कर लें तो वो शायद चिन्हित कर पाए कि ये आशीष जी। आपके मेयर का दल परिवर्तन हो गया, उसका कुछ नुकसान होगा क्या? कोई नुकसान नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर मेयर सिंगल क्यों जाती? मेयर के साथ एक बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज जाना थी, कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं की जाना थी, कोई नहीं गया, सिर्फ वो अकेले गए हुए हैं। ये बात सिद्ध हो गई है कि कोई अंतर नहीं है, बल्कि एक जो चर्चा है शहर में वो चर्चा ये है कि उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस के साथ और पार्टी के साथ धोखा किया है। थैंक यू।